नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के विदेश दौरे की। साथ साथ हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ में किस तरीके से एक बार फिर ऑपरेशन टाइगर ने अपने कदम आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। जिन बच्चों का नीट का एग्जाम है उनके लिए एक खुशखबरी है। सरकार की तरफ से एक एक्शन हुआ है, वो किस तरीके का है वो भी हम आपको बताएंगे। शुरुआत हम करेंगे प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूरोप दौरा इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बेहद महत्वपूर्ण विदेश दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने स्लोवाकिया और फ्रांस की यात्रा की है, जहां भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव की गूंज साफ सुनाई दी है। स्लोवाकिया में जहां भारत को ऐतिहासिक सर्वोच्च सम्मान मिला और 11 बड़े समझौते हुए, वहीं G7 शिखर सम्मेलन के इतर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ हुई मुलाकातों ने इस दौरे को रणनीतिक रूप से बहुत खास बना दिया। लेकिन इन मुलाकातों का एजेंडा क्या था? इस पूरे वैश्विक दौरे से भारत को कौन कौन से बड़े संकेत मिले हैं, किस तरीके की हमारी स्थितियां बेहतर हुई हैं दुनिया के पटल पर, ये सब कुछ हम समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि स्लोवाकिया की यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से, किस सम्मान के साथ नवाजे गए। तो सबसे पहले स्लोवाकिया के इसी घटनाक्रम से हम आज वंदे राष्ट्र की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दे रहे हैं। इस सर्वोच्च सम्मान में ऐतिहासिक द्विपक्षीय यात्रा के जरिए ये संभव हुआ है, जहां सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, ये स्लोवाकिया का सर्वोच्च सम्मान है। राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है, जिन्होंने इसे 140 करोड़ देशवासियों को समर्पित किया है। बदले में प्रधानमंत्री ने बनारस की थीम पर बनी हुई जो एक पेंटिंग, उसकी प्रदर्शनी भी वहां पर लगी है। इस तरीके से इस दौरे में सबसे पहले जो सम्मान हुआ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ जरूर, लेकिन ये सम्मान दरअसल पूरे भारत का है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की जनता को ही समर्पित किया है। इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच भविष्य के सहयोग को लेकर महत्वपूर्ण संधियों पर सिग्नेचर भी हुए। ये संधियां किस प्रकार की हैं, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। रक्षा सहयोग, सैन्य उद्योगों और सह उत्पादन में दोनों देशों के बीच साझेदारी, 11 समझौते कुल हुए हैं। श्रम प्रवासन, कुशल भारतीय कामगारों के लिए सुरक्षित रास्ता देने की बात हुई है। डिजिटल तकनीक, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी विकास में सहयोग की बात दोनों देशों के बीच समझौते के रूप में हुई है। उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालयों के बीच मजबूत शैक्षणिक करार, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं जो भारत आ रही हैं। इसी तरीके से क्वांटम संचार, सुरक्षित नेटवर्क प्रणालियों पर संयुक्त शोध का समझौता भी हुआ है। और साइबर सुरक्षा, साइबर खतरों से निपटने के लिए साझा रणनीति तैयार की गई है। एआई चेयर, स्लोवाकिया में पहली भारतीय एआई पीठ की स्थापना भी की जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं में चिकित्सा और अनुसंधान, साथ साथ दवाओं पर भी सहयोग बढ़ाने पर समझौता हुआ है। फिल्म निर्माण, ऑडियो विजुअल और सिनेमा सह निर्माण का समझौता हुआ, यानी दोनों देशों के बीच एक आपसी अंडरस्टैंडिंग बनी है। सांस्कृतिक आदान प्रदान, यानी पर्यटन और संस्कृति को भी बढ़ावा देने की बात यहां पर हुई है। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भी दोनों देशों में सहमति बनी है। अब जिस तरीके से स्लोवाकिया में प्रधानमंत्री का सम्मान हुआ, 11 समझौते हुए दोनों देशों में, चाहे वो कल्चरल ट्रीटी हो, चाहे रक्षा के मामले में हो, स्वास्थ्य के मामले में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, दोनों ही देश इन समझौतों के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके आगे फ्रांस में आयोजित G7 समिट से इतर
प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। ट्रंप और मोदी के बीच जो मुलाकात होनी है वो किस एजेंडे पर होनी है, अब हम आपको ये बताते हैं। द्विपक्षीय व्यापार समझौता होगा। होर्मुज के पास भारतीय नाविकों की जो मौत हुई है उसका मुद्दा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठाएंगे। पश्चिम एशिया और ईरान के बीच जो तनाव है उसमें भारत के रुख को ये स्पष्ट करेंगे। टैरिफ और आर्थिक नीतियों पर भी चर्चा होगी। रक्षा और तकनीकी सहयोग पर भी प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत होगी। सप्लाई चेन में लचीलापन आए, क्रिटिकल मिनरल्स की साझेदारी हो, ये सारी चीजें भी एजेंडे में हैं। निवेश और व्यापारिक रिश्तों को बल मिले, इस बात की भी चिंता की जाएगी। इस लिहाज से हाल फिलहाल जो अमेरिका का रुख रहा है, अमेरिका ने जिस तरीके से भारत को हिदायत देने का काम किया और भारत ने इस बात को अमेरिका के सामने स्पष्ट किया कि उसके हितों का जहां पर संवर्धन होगा, यानी उसके हित जहां सुरक्षित होंगे, उनको बल मिलेगा, वो उस तरफ देखेगा, न कि अमेरिका की तरफ। ये अपने आप में भारत की जो आत्मनिर्भरता है और इसके साथ साथ जो आंख में आंख मिला करके बात करने वाली बात है उसको बल देता है। लेकिन दूसरी तरफ जो गंभीर अपराध अमेरिका की तरफ से हुआ है वो है हमारे देश के लोगों की हत्या ही है। जिस तरीके से जहाज को डुबोया गया, हमारे 4 नाविकों की मौत का मामला भी इस मुलाकात में उठेगा, जिस पर ट्रंप को अपना रुख स्पष्ट करना होगा। दौरे के एक और बेहद अहम पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने खास मित्र इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति हैं और यहां पर भी जो प्राथमिकताएं हैं उनको सामने रखा गया है। इनोवेशन का रोड मैप 2030, इसे मंजूरी दी जाएगी। इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग की शुरुआत इसका मुख्य एजेंडा है। भारत इनोवेट्स इवेंट का उद्घाटन भी होगा। डिफेंस को प्रोडक्शन पर सहमति, ये मैक्रो और मोदी की मुलाकात का एजेंडा है। स्पेस सेक्टर में भी दोनों देशों का सहयोग हो। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पर भी चर्चा की जाएगी। भारत ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जोर देगा। एरोनॉटिक्स स्किलिंग सेंटर की स्थापना हो। ये भारत की वो प्राथमिकताएं हैं जिसे वो फ्रांस के साथ में आगे बढ़ाएगा। ग्लोबल दुनिया है, हमें अलग अलग देशों की टेक्नोलॉजी चाहिए। हमें हमारे देश के हिसाब से उनकी टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ कैसे बदला जा सकता है, उनके बनाए हुए उनके रिसर्च हमारे किस तरीके के काम आ सकती है, ये सारी चीज़ें जब 2 राष्ट्रों के अध्यक्ष मिलते हैं, ट्रीटी साइन होती हैं, समझौते होते हैं, तो उसके बाद बाकी के लिए रास्ते खुलते हैं, रास्ते बनते हैं। वही कुछ हो रहा है। अब इन द्विपक्षीय मुलाकातों के अलावा प्रधानमंत्री इस दौरे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषय और रणनीतिक बिंदु भी सामने रख रहे हैं जो भारत के लिहाज से बड़े महत्वपूर्ण हैं। इस बात को भी हमें समझना होगा। लगातार 8वीं बार G7 समिट में भारत को शामिल होने का आमंत्रण दिया गया है। ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व भारत कर रहा है। जिस तरीके से भारत को पेरिस में विवाटेक समिट में शामिल होने का मौका मिला है, वो भी अपने आप में एक बड़ी चीज है। डीप टेक और सेमीकंडक्टर पर भी फोकस है। इस पूरे दौरे में ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की भूमिका अहम हो, आगे बढ़े, इस बात की भी चिंता इस दौरे में की जा रही है। यूक्रेन और पश्चिमी एशिया का जो संकट है, इस पर भी G7 समिट में भारत अपना पक्ष रखेगा। टैलेंट और स्टूडेंट की मोबिलिटी को बढ़ावा देना, ये भी हमारे एजेंडे में है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले हमारे भारत के बहुत सारे छात्र जाते थे। जब रशिया के साथ में लड़ाई छिड़ी तो उसके बाद बहुत सारे बच्चे हैं जो यूक्रेन से वापस आ गए और अभी उनके सामने एक चैलेंज है, या विदेश में जाकर के जो मेडिकल या डॉक्टरी की पढ़ाई करने का क्रेज था उसको किस तरीके से वापस स्टैब्लिश किया जाए। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इस लिहाज से मोदी का जो वर्तमान दौरा है, 6 दिवसीय विदेश दौरे में एक बार फिर से साबित हो रहा है, यह साबित होगा
कि वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था भारत की भूमिका कितनी अहम है पूरी दुनिया के लिए। स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के साथ साथ बैंकरों के साथ रक्षा, तकनीक और व्यापार के एजेंडे पर गंभीर चर्चा, इन सब ने वैश्विक मंच पर भारत को एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। और विशेषज्ञों का मानना है कि जो 11 समझौते हुए हैं स्लोवाकिया के साथ में, खासतौर से उसमें 2030 का जो रोड मैप है फ्रांस के साथ में, ये सारी चीजें भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की सुरक्षा, तकनीक और कृषि, इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं रफ्तार देंगी, हमारे डिफेंस सेक्टर को मजबूत करेंगी। दवाइयां हमारे भारत में भी ठीक ठाक कैपेसिटी में बन रही हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं है, न सिर्फ बन रही हैं बल्कि कोरोना के समय पे आपको याद होगा कि हमारे यहाँ की एक दवा जो अमेरिका में कम पड़ी तो भारत से उसे आयात किया गया था। तो अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो फॉर्मूले हैं, जिस तरीके की दुनिया को नीड है, उसमें भारत कहाँ किस तरीके से चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ सकता है, उनको अपना माल बेच सकता है, और साथ साथ हम अपने आप को किस तरीके से इनरिच कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों में, ये इस दौरे का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है।